टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन कल से हमें काफी ज्यादा मिल रही है। इस मूवी का टीजर हम लोगों ने पहले भी देखा है और अभी आज हम देखने जा रहे हैं ट्रेलर और टाइटल है थलाइवी और थलाइवी। आई थिंक हम लोग इसके बारे में कहेंगे कि मच अवेटेड मूवी है क्योंकि जैसा कंगना का हम लोगों ने एक टीजर में एक लुक देखी थी। अभी हम देख लेते हैं ट्रेलर, लेकिन उससे पहले इस मूवी को डायरेक्ट किया है A.L. विजय ने और अगर प्रोडक्शन की बात की जाए उसमें है विष्णुवर्धन इंदौरी और शैलेश आर सिंह। और अगर कास्ट की बात करें तो कास्ट में है कंगना रनौत, अरविंद स्वामी और इसमें है प्रकाश राज है और साथ में भाग्यश्री हैं, पूनम है और नसर हैं। वेल गाइस अभी देख लेते हैं ट्रेलर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम के लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। देख लेते हैं ये वीडियो। जया, वो फिल्म वाली हमें बताएगी कि राजनीति कैसे की जाती है। ये मर्दों की दुनिया है और हम एक औरत को आगे करके खड़े हैं। उन्होंने जया को ही उनकी उत्तराधिकारी मानकर स्वीकार किया है। मास्टर रेडी, क्लैप इन, स्टार्ट कैमरा। चली चली हाँ चली एक नई हवा हूँ मैं, कभी नहीं देखी जो वो नई दिशा अच्छी लग रही है। ख्वाब के साथिया, दिल तुझे। जब आप मुझे गले लगाते हैं तो किसके बारे में सोचते हैं? मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? कभी तुम्हें माँ की तरह गले लगाया, कभी तुमने गुरु की तरह सीख दी, और कभी तुम्हें दिल में बसाकर भगवान की तरह पूजा। ऐसा क्या जरूरी काम चल रहा था? MJR मुझे बता रहे थे कि मेदू वड़ा में होल अंगूठे से ज्यादा अच्छा पड़ता है, उंगली नहीं करते। अम्मू, मैं चाहता हूं कि तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। अगर तुम जनता को प्यार दोगी तो वो भी प्यार देंगे। ज्यादा पंख फैलाओगी ना तो मुंह खेबल गिरोगी। अभी तो सिर्फ पंख फैलाए हैं, उड़ान भरना भी बाकी है। मैडम प्राइम मिनिस्टर, if you give an ounce to Tamil Nadu, it will give you back a pound. I didn't know South Indians can speak such good English. I also didn't know North Indians can understand such good English. आज तूने जिस तरह भरी सभा में मेरा अपमान किया है, वैसा ही चीरहरण कौरवों ने द्रौपदी का किया था। वो सत्ता की लड़ाई भी वो जीती थी और ये सत्ता की लड़ाई भी मैं जीतूंगी, क्योंकि महाभारत का दूसरा नाम है जया। आपकी जीत हर औरत की जीत होगी। ये लड़ाई लोगों के लिए है, अपने स्वाभिमान के लिए है। इस लड़ाई में हम गिर सकते हैं, जख्मी हो सकते हैं, मगर अब पीछे नहीं हट सकते। एक बात याद रखना, अगर मुझे माँ समझोगे तुम्हें मेरे दिल में जगह मिलेगी, और अगर मुझे सिर्फ एक औरत समझोगे तो तुम्हें बात करें अगर आज इस ट्रेलर की तो वाकई एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के साथ जो है ये मूवी बनाई गई है। और अगर मैं यहाँ पे कंगना जी की बात करूं तो मेरा ख्याल है कि हमने जैसे मणिकर्णिका उनकी मूवी देखी, जिस तरह उन्होंने झांसी की जो रानी थी उनका रोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से निभाया, इसी तरह मुझे लग रहा है कि इस मूवी में भी सेम चीज चल रही है। मैं यहाँ पर कहूंगी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट के साथ ये मूवी का ट्रेलर हम लोगों को नजर आ रहा है एंड आई एम श्योर कि जब हम मूवी देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी जाने वाली है कि जिस
जिस तरीके से बेसिकली एक ये पॉलिटिकल हम कहेंगे कि बायोग्राफी ड्रामा मूवी, जिसके बारे में मतलब एक जो लीडर थी जयललिता जी, उनके बारे में उनकी जिंदगी पर ये मूवी बनाई गई है। और मैं कहूंगी कंगना ने बहुत खूबसूरती से निभाया है, और स्पेशली जिस तरीके की हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन देखी है कंगना की लाइक लुक्स में और उनकी बॉडी लैंग्वेज में, मैं कहूंगी कि अमेजिंग। मैं मूवी जब मैं ट्रेलर भी देख रहा था ना, तो उसमें जो एक एक फेज उनकी जिंदगी का दिखाया हुआ है ना, कि जैसे वो फिल्म एक्ट्रेस रही, फिर उसके बाद वो पॉलिटिक्स में उनके साथ क्या क्या हुआ, तो बहुत आप देखकर एक वो आपको फीलिंग्स आती हैं कि यार कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ गलत हो रहा था। पर मौसम पता है, मुझे ऐसा लगता है कि ना जो आप एक मूवी बनाते हो, आप डिफरेंट इंसिडेंट्स जो एक बंदे के लाइफ के होते हैं उसको पोर्ट्रे करते हो, उसको किस तरीके से निभाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सिनेमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब छोटी छोटी सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और कंगना ने मैं कहूंगी कि वाकई में एक पावरफुल लेडी के रूप में इस कैरेक्टर को किया है कि उस कैरेक्टर को वो जस्टिफाई कर रही है। वैसे मेरा तो ख्याल है कंगना जिस मूवी में भी काम करती है ना, जहाँ पे खासतौर पर वो अकेली लीड एक्ट्रेस होती हैं, तो वो जो है बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से वो करती हैं। अगर हम क्वीन की बात करें, अगर हम सिमरन क्वीन में है ना वो सिमरन, नहीं एक उनकी एक और भी मूवी आई थी ना जो बिल्कुल आई थिंक सिमरन था उसका नाम, इस तरह तन्नू वेड्स मन्नू भी। फिर उसके बाद मणिकर्णिका में बात करें तो अगर देखा जाए तो वन साइडेड रोल से और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। मैं भी ये बात करती हूँ कि कंगना मुझे लगता है कि एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि लाइक मतलब अगर हम कहें ना कि हर मूवी में हीरो और हीरोइन हम लोग को ऐसे पेयर देखने की आदत होती है, लेकिन कंगना का रोल इस कदर पावरफुल होता है। और मैं कहूंगी कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है और एक स्टैंडर्ड भी सेट कर दिया है कि अकेली हीरोइन भी अगर अच्छी स्क्रिप्ट हो, अच्छा सब्जेक्ट हो, तो डेफिनेटली वो उसको लीड कर सकती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगी कि जब हम लोग ट्रेलर देख रहे थे तो एक जो टर्निंग पॉइंट आया, मतलब सडनली हम लोग देखते देखते ऐसे चौंक गए, और वो एक पूरा मतलब हम कहेंगे कि एक सीन था जहां पर मतलब उनके साथ कुछ अच्छे तरीके से बिहेव नहीं किया जा रहा था। तो मैं ये बात बोलती हूँ कि एक औरत को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, और हम लोग तो देखते हैं ना किसी इंसान की, हम अक्सर बात करते हैं सक्सेस को देखते हैं, हम उसकी पावर को देखते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कितनी ज्यादा हर्डल्स उसने फेस की होती है ये हम लोगों को नहीं पता होता। असल बीच में एक डायलॉग बोला गया ना कि अब इस औरत के पीछे हमें चलना पड़ेगा, यानी इस औरत की बात माननी पड़ेगी। नो डाउट 90s का दौर था, उस टाइम वो औरत को इतना आगे अगर औरत आ जाए तो लोग नहीं थे अच्छा समझते, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए उसके बावजूद उन्होंने हर्डल्स जो थी उन्हें वो क्रॉस किया, अपनी एक कंफर्ट जोन, अपनी बाउंड्री से बाहर निकली, और 6 बार वो जो है सीएम रही। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है कि आप एक जगह की 6 बार सीएम बन रहे हैं। बिल्कुल। और मैं कहूंगी कि आई थिंक मतलब मैं अभी स्टिल पीपल हैव द सेम मेंटालिटी के लाइक औरत के पीछे काम करना, और वो इस चीज को थोड़ा अपनी ईगो में लेकर मर्द आ जाता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि सब मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन ये कि काफी मेजोरिटी में ऐसे लोग पाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में। तो मुझे लगता है कि ये एक माइंडसेट चेंज होना चाहिए। लेकिन खैर ये मूवी जिस टाइम की बनी है उस टाइम में तो नो डाउट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी सोसाइटी में। और अगर हम जयललिता जी की बात करें तो एज अ पब्लिक सर्वेंट उन्होंने अपनी सैलरी सिर्फ 1 रुपए रखी थी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात बिल्कुल। और उस टाइम जब उन्हें कहा गया उनका मेरे पास इतने ज्यादा सोर्सेस हैं कि हाँ मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मेरी सैलरी की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो है फिल्म इंडस्ट्री की बात की जाए तो उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का कोई शौक नहीं था, लेकिन उनकी मदर की तरफ से, वो भी एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने जो है उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जो है वो लेकर आई, और जब उस टाइम वो जो है स्टेट लेवल की टॉपर थी। देखो मैं ये बात सोचती हूँ वो इतनी ज्यादा जीनियस थी, और आगे जब वो पॉलिटिक्स में आई हैं उन्होंने उसको भी इतने अच्छे तरीके से हैंडल किया होगा। मतलब हम लोग ऑनेस्टली इतना ज्यादा नहीं उनके बारे में जानते, बट जैसे हम लोग मूवी में देख रहे हैं और उनकी पर्सनालिटी को हम लोग देख रहे हैं, मतलब एक बहुत ही दमदार और डोमिनेटिंग और मैं कहूँगी कि पावरफुल लीडर। यार किसी स्टेट का 6 बार सीएम रहना एक बहुत बड़ी बात है। वरना अगर हम अपने यहाँ पे बात करें ना तो अभी तक मैंने रिपीटिंग मोड पे, यानी दोबारा वही सीएम
आ रहे हों लगातार इतने अरसे के लिए, मैंने आज तक यहाँ पर नहीं देखा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने काफी ज्यादा नई चीजों के लिए मतलब अपनी स्टेट के लिए नई चीजें की। मतलब अभी जैसे अब मुझे पता नहीं है बट एक क्लिप देखा है तो मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि शायद स्कूल को, एजुकेशन को लेकर उन्होंने काफी ज्यादा उसमें काम में भी हो सकता है बीच में जैसे उन्हें जो उनके मेंटोर थे जो उन्हें समझा रहे थे कि अगर आपने आगे जाना है पॉलिटिक्स में, जनता के साथ कनेक्शन बनाए, जनता के साथ अपना प्यार वो करें, और वो नजर भी आया है इसमें कि वो जनता के साथ अटैच हो रही थी। और इसके अलावा जो लोग पहले बोल रहे थे कि हम लोग औरत के पीछे काम करें, आई थिंक वो ही उनकी फिर एक टीम बन जाती है। बिल्कुल। और इसके अलावा हम लोग ये भी बात करेंगे कि बीच में जैसे बताया गया कि कुछ क्लैशेस ऐसे भी दिखाए गए, यानी कि नॉर्थ साइड के और साउथ साइड के लोगों के आपस में प्रॉब्लम्स दिखाई गई कि मे बी टॉन्ट करते हो या कुछ भी रीजन रही हो, तो वो भी बीच में डिस्कस किया। आई थिंक मूवी अगर देखा जाए तो बहुत ही एक कमाल की मूवी होने वाली है और देखने का भी बहुत मजा आएगा। मुझे एक चीज जो भी हमने ट्रेलर देखा है उसमें जो डायलॉग्स है ना वो बहुत अच्छे लगे। वो ऐसे हैं कि आपको ऑटोमेटिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले वो डायलॉग्स हैं। बिल्कुल। और मैं यहाँ पर सीरियसली कंगना की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि अगर तन्नू वेड्स मन्नू में हम उनको देख लें, उनमें एक डिफरेंट वो एक स्टाइल के साथ आई थी और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाली थी। और उस टाइम पर भी पता है जब हम लोग मूवी देख रहे थे और जब उनका सेकंड हाफ में उनका मतलब दूसरे वाला डुप्लीकेट वाला रोल आता है तो मेरी सिस्टर ने उनको पहचाना ही नहीं था उस टाइम पर। और अभी भी अगर हम बात करें जो छोटी एज का तन्नू वेड्स मन्नू की बात कर रही हूँ, और अभी जैसे हम थलाइवी की भी बात करें, इसमें भी जब वो मतलब आगे सीनियर वाली एज में आ जाती हैं, उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका फेस, आई डोंट नो बट ये बहुत ही अच्छा एक कमाल का लग रहा है। लाइक आई थिंक मेकअप इस तरीके से किया हुआ है, लेकिन ये एक मौसम मुझे लगता है कि अभी जैसे मतलब वो थोड़ी सी हेल्दी भी दिखाई गई है, तो इस तरह के प्रॉप्स के साथ अपने आप को एक्टिंग करना इट्स नॉट इजी। क्योंकि हम लोग पता है क्या मैं ये सोचती हूँ, हम लोग ना बड़े आराम से ये बात कर देते हैं, अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन जो एक्ट्रेसेस होती हैं वो इतने भारी भारी कपड़े पहनती हैं या जो भी वो प्रॉप्स यूज करती हैं, उनके साथ एक्ट करना नॉट इजी। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि कंगना की अगर बात की जाए तो हमें बहुत ज्यादा डिफरेंट रोल्स में वो देखने को मिली हैं। जैसे अगर हम बात करें अभी तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट नजर आ रही हैं, लेकिन अगर हम क्रिश की बात करें, क्रिश में वो एक रोबोट की तरह नजर आई हैं। अगर हम क्वीन की बात करें, क्वीन में वो एक चुलबुली सी और आजाद थोड़ी सी। और अगर हम तन्नू वेड्स मन्नू में बात करें उसमें तो बहुत ज्यादा बोल्ड ओपन किस्म की हैं। फिर उसके बाद एक और उनकी मूवी आई थी 2020 में पंगा में वो एक फैमिली पर्सन दिखाई गई, तो उनकी अगर देखा जाए तो बहुत उन्होंने एक फैशन कैसे भूल गए आप, इतनी फैशन वो मेरे दिन में मैंने कंप्लीट कर ली थी, फिर मेरे दिन में फैशन है कि फैशन में अगर देखा जाए तो उनकी एक्टिंग, हालांकि उनका स्टार्टिंग था करियर का, लेकिन उसमें एक किस्म का उनका स्पोर्टिंग रोल था ना उसमें, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने जो है वो किया था प्ले। बिल्कुल। वेल गाइस, ओवरऑल हम लोगों को बहुत मजा आया और काफी सारी मूवीज आजकल ऐसी आ रही हैं जो कि हम कहेंगे कि मतलब ऐसी पर्सनालिटीज पर बन रही हैं, स्पेशली फीमेल्स पर, जो कि पास में जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो अभी देखें, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने गंगूबाई का भी एक टीजर देखा था और अभी हम देखने मतलब आज हमने थलाइवी का भी देखा है। तो अच्छा लगता है कि जब ऐसी लोग जिनको आप नहीं जानते आप मूवीज के प्लेटफॉर्म से जानते हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि मूवीज हो गई या वेब सीरीज हो गई, ये कब एक ऐसा सोर्स बन चुके हैं कि आप इसके जो है ना जरिए बहुत कुछ जान सकते हैं उन लोगों के बारे में जो पास्ट में कहीं ना कहीं खो गए हैं। बिल्कुल। और इस मूवी को डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया जाएगा, यानी कि हिंदी में होगी, तमिल में और तेलुगु में। और ये 23 अप्रैल को जो है इसी साल उम्मीद करते हैं कि रिलीज हो जाएगी, अगर कोरोना जो है वो दोबारा काबू में हो गया। और अगर रिसेंटली बात करें 2020 में जो है कंगना जी को पद्मश्री भी मिला है और उसके अलावा जो है उसके अलावा भी उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है। बिल्कुल। और मैं कहूंगी काफी सारे मतलब ओवरऑल देखा तो 3 नेशनल अवार्ड्स उनको मिले हैं। और 2020 में उनको मणिकर्णिका की वजह से नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला था। तो गाइस ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।